अब शादी के बीच में जो भी फंक्शन होती है ना, इसमें अर्जी तो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन जाना को अनिरुद्ध के वाइफ के रूप में यहाँ हिस्से लेने को मिलती है, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि हल्दी सेरेमनी के बीच में जो तमाशा होती है वो अनिरुद्ध और जाना को एक दूसरे के करीब भी लेकर के आती है, जो सच में काफी बेहतरीन है। कि जब ये गए होते हैं मीनू के घर पे परमिशन के लिए, तो मीनू तो हाँ कर देती है, लेकिन इस चीज के लिए राजी हो जाती है कि हाँ ठीक है, छोटा भी तब तक जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक वो इस घर में आते जाते रह सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही शॉपिंग करके घर में जाते हैं तो तमाशा तो धीरे धीरे क्रिएट हो ही रहा होता है, क्योंकि सभी लोग जो जाना को गलत साबित करने के चक्कर में होते हैं, तो वो जब देखते हैं कि जाना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, सामान खरीद के ला रही, वो तरह तरह के शॉपिंग कर रही है, तो यहाँ घर के लोग बहुत गुस्सा होते हैं। वो लोग तो बोल देते हैं कि ठीक है, हम इस शादी में तो इंटरफेयर करने वाले हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इंसान होता है जो कहीं ना कहीं अप्पू की शादी को सपोर्ट भी करता है, और वो होता है सिर्फ अनिरुद्ध। वो यहाँ बोल देता है कि ठीक है, मेरे परिवार से अगर कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी अप्पू दी मेरी बड़ी बहन है तो मैं तो जाऊंगा। अब यहाँ पे जो बातें बढ़ती है बच्चे को लेकर के, प्रेगनेंसी को लेकर के, तो यहाँ तो जनक साहब बोल देते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही, और कहीं ना कहीं अप्पू के डैड भी अब इस बात के लिए हाँ कर देता है कि हाँ मुझे जनक पे ही भरोसा है, मुझे अब इस बार अनिरुद्ध पे भरोसा नहीं हो। हालांकि जैसे ही ये बातें बोलता है कि अनिरुद्ध इस बार मुझे लगता है कि शायद जनक सच बोल रही है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो यहाँ अनिरुद्ध को लगता है कि क्या मेरे जेठ मुझ पे भरोसा नहीं कर पा रहे, मतलब जिससे ये सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिससे अपना मानता था, आज वही इस पे भरोसा नहीं कर पा रहा, तो इसका भी दिल टूट जाता है बेचारे का। और कहीं ना कहीं मोबाइल होने के कारण ये धीरे धीरे खुद को और ज्यादा दूर करने लगता है परिवार से, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगता है ये। लेकिन अब घर में जो फंक्शन होने वाले इसमें अर्शी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, या फिर उसमें कोई रस्मी नहीं करने वाले है, तो इन सभी चीजों को लेकर के बोलती है। लेकिन जानक को अनिरुद्ध से दूर रखने के लिए, क्योंकि बाद में जैसे ये एक्सेप्ट कर ले जाता है कि ठीक है इसी घर में फंक्शन होगी, तो बस दूर रखने के लिए ये हाँ में हाँ कर देती है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रस्में शुरुआत होती है, अब थोड़े से लफड़े जो क्रिएट हो जाते हैं ना, ये बता करके कि कोई कुछ भी हो जाए लेकिन अनिरुद्ध और जानक कभी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। जानक अगर अनिरुद्ध कहीं भी होता है तो जानक वहां नहीं जाएगी, और जानक जहां होती है वहां अनिरुद्ध नहीं जाएगा। ऐसी तो बातें होती है, लेकिन जो भी इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करने के बाद में पोस्टर्शन हम देखने को मिलती है भाई, वो भी मजेदार होती है, क्योंकि यहाँ पे बातें तो बढ़ती बहुत ज्यादा है लेकिन होता कुछ नहीं। जब शादी के बीच में हल्दी की रस्म होती है तो वहाँ आपको चाहती है कि जानक और अनिरुद्ध के बीच में जो फासले हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो ये दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहती है। अब देखो यहाँ तो खैर आते भी हैं, लेकिन फिर वही झगड़ा हो भी जाता है। लेकिन अब ना यहाँ पे एक चीज और ज्यादा मजेदार हो जाती है, क्योंकि जो भी वहाँ के लोग आए हुए होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये देखने लगते हैं कि शायद अनिरुद्ध की वाइफ कोई और नहीं बल्कि जानक ही है, क्योंकि जो भी रस्म होती है जो एक भाई को करनी होती है उसमें बढ़ चढ़ करके जानक भी साथ दे रही होती है, और अर्जी दूर दूर तक रहती है। एक बार कोई लड़की कोशिश भी करती है हल्दी लगाने के लिए, तो वो ये बोल के टाल देती है कि वो ये सब नहीं मानती और ये हल्दी फल्दी नहीं लगाने वाली है, और कहीं ना कहीं सृष्टि तो ये भाई घर वालों के सामने दिखाई देती है जैसे मानो इस शादी में आकर के वो बहुत बड़ी एहसान कर रही है। उससे यहाँ आने के बाद में कितनी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। अब यही सारी चीजें होती है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सबकी नजरों में खुद को ही गिराड़ी होती है, और शायद जो रेस्पेक्ट अनिरुद्ध के दिल में इसके लिए होता है वो पूरी तरीके से खत्म होने लगता है। कहीं ना कहीं जो बेइज्जती करने की कोशिश ये लोग करते हैं अप्पू की, जनक की, अप्पू के मॉम डैड की, तो इस कारण अनिरुद्ध भी सपोर्ट में खड़ा होता है। हालांकि दोनों डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं एक दूसरे के, जो सच में यार काफी मजेदार और बेहतरीन होने वाली है। प्लॉट इंटरेस्टिंग है, अब देखते लो भाई आने वाले एपिसोड में क्या बवाल होता है। खैर जो भी चीजें होगी उड़ो लो, मजा तो आएगा ही।